जमशेदपुर की सीएस संस्थान ICAI के द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश करने के बाद एक प्रेस वार्ता कर इस बजट को विस्तारवादी बताया गया है। इस बजट में लोगों को किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी, इस बातों पर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। किया गया है जो कि एक जनरल आदमी के लिए बहुत ही उत्साहित करने वाला बजट बोला जाएगा। दूसरा, 5 नेशनल टेक्सटाइल पार्क, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए 5 नेशनल टेक्सटाइल पार्क का प्रोविजन किया गया है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में है 1 लाख करोड़ रुपए का सड़क के लिए, 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि के लिए, और एक फर्स्ट डिजिटल बजट इसलिए हम लोग बोलेंगे कि जो टैक्स ऑडिट की लिमिट 1 करोड़ थी और 2 करोड़ थी उसको सीधे बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया। अब 10 करोड़ रुपए तक अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर है और आप डिजिटाइज मोड पर अपने टर्नओवर करते हैं तो आपको ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। MSME को बढ़ावा देने के लिए उसमें एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम भी लेकर आए हैं, जिससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बढ़ावा मिलेगा, अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसमें सरकार आपको इंसेंटिव भी देगी। इसके अलावा स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस को जो गवर्नमेंट का कंप्लायंस वर्क है उसका बर्डन भी कम करने के लिए, कि कंप्लायंस वर्क कम से कम करना पड़े, उनको कम से कम बर्डन रहे, वो बर्डन्स को भी कम करके नया प्रावधान इसमें लाया गया। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को मुख्य तौर पर सरकार ने इस बजट में बहुत ज़्यादा प्रावधान दिया है, जिससे उनका कंप्लायंस वर्क भी कम होगा और उनको इंसेंटिव स्कीम भी मिलेगी एक्सपोर्ट करने। फीचर करो और ऑटोमेशन को बढ़ाओ। सरकार ने जितने भी सारे प्रोविजन, चाहे वो टैक्स प्रोविजंस हो, चाहे अदर सेक्टर्स को जो सेक्टरल इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने दिया है बूस्ट अप करने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार हर सेक्टर में बढ़ाएगी इस साल। और इसके साथ ही टैक्स में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सरकार सारे GST और कस्टम्स दोनों इनडायरेक्ट टैक्स सेक्टर में ऑटोमेशन को बढ़ा रही है। इसके ही अंतर्गत कस्टम्स में भी अब फेसलेस असेसमेंट उन्होंने लॉन्च किया है। कुछ महीने पहले उन्होंने कुछ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे किया था, जिसे अब पूरे कंट्री वाइड अब फेसलेस असेसमेंट किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार गलत क्लेम लेने वालों को, गलत बेनिफिट लेने वालों को सरकार दंडित भी करेगी और उसके लिए काफ़ी कठोर प्रावधान लाए गए हैं। तो सरकार अब मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के रूल के साथ सारा ध्यान अपने ऑटोमेशन पे फोकस की है। बजट को हम ओवरऑल तरीके से देखें तो यह एक बोल्ड डिसीजन लेने वाला बजट है। सरकार ने इसमें काफ़ी साहसिक कदम उठाए हैं। हेल्थ एंड एग्रीकल्चर सेक्टर पे उन्होंने काफ़ी बड़ा अमाउंट एलोकेट किया है, एवं इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके रोड प्रोजेक्ट को उन्होंने जो खर्च करने के लिए कहा है और जनरली उसी एरिया में हो रहा है जहाँ पे इस बार चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों में, उसी में इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड पे ज़्यादा खर्च करने की बातें हो रही है। यदि हम लोग आगे कंपनी लॉ पे बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि छोटी कंपनियों को बड़ी राहत दी गई है। पहले छोटी कंपनियों को 50 लाख तक पेड अप कैपिटल या 2 करोड़ तक टर्नओवर तक ही वो छोटी कंपनी मानी जाती थी, लेकिन अब उस सीमा को बढ़ा के 2 करोड़ तक का ऑथराइज कैपिटल एंड 20 करोड़ तक का टर्नओवर कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में उनको कई तरह के कंप्लाइंस से बचाव हो जाएगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इजी हो जाएगी का करने के लिए। दूसरा है कि OPC को में भी बड़ी राहत दी गई है। पहले OPC जो है 2 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर नहीं कर सकती थी 1% कंपनी, अब वो अनलिमिटेड कर सकते हैं। उनका कैपिटल का भी कैप को हटा दिया गया है। वो अनलिमिटेड काम कर सकते हैं, अनलिमिटेड टर्नओवर कर सकते हैं, अनलिमिटेड कैपिटल ला सकते हैं कंपनी में। तो उनके लिए भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया था। OPC अब नॉन रेसिडेंट को भी अलाउ कर दिया गया। बाहर से भी जो नॉन रेसिडेंट इंडियन है वो भी अब इंडिया में आके OPC बना सकते हैं और आराम से यहाँ बिजनेस कर सकते हैं। अब हम लोग यदि डायरेक्ट टैक्स पर आएँ तो डायरेक्ट टैक्स में उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब सरकार ने देखा है तो बजट में बहुत कुछ नहीं लेके आया है। जो भी चेंजेस किए ज़्यादातर सुधारात्मक चेंजेस हैं। जैसे कि सुधारात्मक चेंजेस की यदि हम लोग बात करें तो जैसे पहले 6 साल तक केस रीओपन हो सकता था, लेकिन अब उसको सीमा को 3 साल कर दिया गया है। अब 3 साल से ज़्यादा सरकार उस पीछे नहीं जा सकती है, तो टैक्स पेयर को एक बहुत बड़ा एक फ़ायदा मिलेगा और टैक्स लिटिगेशन भी उसमें कम हो जाएगा। दूसरा है कि डिविडेंड में सरकार ने जो कर कटौती को हटाया है और उसके लिए जब फॉरेन इन्वेस्टर्स के डिविडेंड पर भी जो टैक्स को लोअर रेट पे कर दिया है, तो इसका इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उसका शेयर बाज़ार में आज हम लोग उसका प्रतिक्रिया भी देख रहे हैं और शेयर बाज़ार काफ़ी उछाल ले रही है आज आफ्टर बजट के बाद। इसका एक बहुत बड़ा कारण है उसमें। फिर मैं कहना चाहूँगा कि जो पुराने वाहन
को स्क्रैप के लिए जो पॉलिसी ला रही है सरकार, यह भी बहुत अच्छा और स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि इससे ऑटो सेक्टर को बूस्टअप मिलेगा। और जो ऑटो सेक्टर एक अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा अपना योगदान करती है, वो उससे हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी और हमारा जो पूरे पर्यावरण को भी एक अच्छा सहारा मिलेगा इसमें। बुजुर्गों के लिए सरकार ने जो लेके आया है कि जो 75 साल से ऊपर उम्र के जो लोग हैं, उनको यदि पेंशन और इंटरेस्ट के अलावा कोई इनकम नहीं है तो उनको अब रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्ते। नालंदा ज्वेलर्स वही है, सिर्फ दुकान की नवीकरण हुई है। ये आपकी सेवा में 1978 से कंटिन्यू है।